गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन। ये जो टॉपिक है रैशनलाइजेशन, ये आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको आने वाले क्लासेस में भी समझ में आएगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन का जरूरत पड़ेगा और इसके बिना वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा हमें समझने में भी और बनाने में भी। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रैशनलाइजेशन कहते किसको है और रैशनलाइजेशन होता कैसे है। ओके, तो देखिए रैशनलाइजेशन जो टर्म है ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि ताकि कोई भी नंबर जिसका जो डिनोमिनेटर देखिए आप इधर, अगर इसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो, किसी भी नंबर का कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल हो, है कि नहीं इरेशनल, √3 √5 √2 ये सब कैसे नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर्स हैं, हमने पढ़ा था। स्क्वायर रूट इसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या देंगे हमारे इरेशनल नंबर √5 √3 और √2। तो ऐसे नंबर्स के डिनोमिनेटर को रैशनल बना देना ही कहलाता है रैशनलाइजेशन। क्या है इसका डेफिनेशन? टू change the denominator to change the denominator from irrational number to rational number is called what? Is called rationalization. Is called rationalization. डन? समझ में आ रहा? अब देखिए तो सर कैसे इसको इरेशनल से रैशनल बनाएंगे? तो सिंपली है सर, 1/√5 है। आपने 8th क्लास में रैशनल नंबर पढ़ा था, उसमें आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि अगर एक ही नंबर से हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर जो होगा वो डिफर नहीं करेगा बल्कि बस मल्टीपल बन जाएगा। तो सर इसको हम रैशनल कैसे बना सकते हैं? तो सिंपली देखिए 1/√5 है, इसमें आप सोचो कि सर √5 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा कि सर ये रैशनल हो जाएगा? कि ये √1 से मल्टीप्लाई होगा? √1 = 1, 1 से मल्टीप्लाई होने पे कुछ नहीं होगा, 2 से भी, √2 से भी कुछ नहीं, √3 से भी कुछ नहीं, सीधे √5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हम जानते हैं कि सर √5 × √5, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताई थी पिछले क्लास में, 5 × 5 के इक्वल होगा और ये कितने के बराबर? 25 के, एंड इज इक्वल टू 5, यानी कि ये रैशनल हो गया ना इरेशनल से। समझ में आ रहा? तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा √5 से नीचे भी, √5 से ऊपर भी। √5 से ऊपर भी क्यों, नीचे भी क्यों? तो सिंपली इसलिए क्योंकि जब हम ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को जब भी हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से अगर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई ना करें तो जो वैल्यू है फ्रैक्शन का वो चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें ऊपर नीचे दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर कितना आएगा बाबू? सिंपली √5 × 1 = √5 और नीचे आ जाएगा सर √25 = √5/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे फिर से आपको 1/√5 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आप देखो कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया? रैशनल हो गया, न्यूमरेटर है इरेशनल। वैसे ही हमें करना होगा 1/√3, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी √3 से ऊपर भी √3 से, तो √3/3। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है सर। √3 × 3 हो जाएगा 9 और फिर सॉल्व करोगे आप 3 आ जाएगा। क्लियर है? √2 का वैसे बना के देखो, आपको भी आ जाएगा, बहुत सिंपल है।
अब हम समझेंगे थोड़े इसके बारे में जनरल फॉर्म्स। जब भी जनरल उस कैटेगरी में वो नंबर्स फॉर्म उस फॉर्म में रहेंगी तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, उन फॉर्म्स को पढ़ने से पहले हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है वो जानना होगा। बेसिकली रेशनलाइजिंग फैक्टर ये डिफाइन करता है कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ, याद रखिए प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू irrational product of two irrational numbers is rational। दो irrational numbers का जो प्रोडक्ट होगा अगर वो रैशनल हो जाए, then each of the number is called rationalizing factor of other one। When product of two irrational number, मान चलिए कि दो irrational नंबर जैसे कि √5, एक और नंबर √5, दोनों है नंबर है, दोनों सेम ही है लेकिन है तो अलग अलग, तो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। बोल रहा है कि जब इनका प्रोडक्ट करेंगे, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे, अगर हम प्रोडक्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा बाबू, 5 मिलेगा ना। When product of two irrational number is rational, दो irrational नंबर का प्रोडक्ट किए क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। Then each of the number is called rationalizing factor of each other। तो ये नंबर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा और ये नंबर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। जनरल फॉर्म में समझना है तो चलिए हम जनरल फॉर्म समझते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम जनरल फॉर्म समझ पाएं, और वो फॉर्म्स भी जो कि हमें जानना जरूरी है। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, मान के चलो कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं इंटीजर से। कहां से, इंटीजर से। x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन प्लस √b, एक नंबर ये भी इरेशनल का फॉर्म है, एंड a माइनस √b, ये पहला फॉर्म है। अगर a b इंटीजर हो, x y नेचुरल नंबर हो, तो a प्लस √b और a माइनस √b आर rationalizing factor। RF means rationalizing factor of each other। बोल रहा कि अगर इस फॉर्म में कोई दो नंबर हो, इंटीजर हो, और इन दोनों का, ये दोनों रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। कब, एग्जांपल देखिए इसका समझ में आएगा। मान के चलिए इंटीजर होता है 5 प्लस √3, यानी कि a हो गया 5, b हो गया 3, ये दोनों इंटीजर है कि नहीं है, हैं? बोला कि इनका और इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे 5 माइनस √3, ये भी एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर। जैसे सॉल्यूशन करोगे तो चेक करोगे 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा 25 माइनस 5√3, फिर √3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा तो क्या आएगा 5√3 माइनस √3 इंटू 3, कुछ ऐसा आएगा। सॉल्व करोगे ये भी रूट में आएगा, सॉरी ये रूट में नहीं आएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 5√3, प्लस में भी है और माइनस में भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका क्या आएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू 22, और 22 जो है वो एक रैशनल नंबर है ना, है कि नहीं है।
जब ये दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसका प्रोडक्ट 22 आया जो कि एक रैशनल नंबर है, तो ये दोनों जो नंबर होंगे ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर है, बात समझ में आ रहा कि अगर दो नंबर है a प्लस रूट बी के और a माइनस रूट बी के फॉर्म में, ये दोनों नंबर सेम है, बस प्लस माइनस बदल गया है। समझ में आ रहा, जब भी ऐसा होगा तो ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा। अगर डिनोमिनेटर में ये दिया है तो हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे। अगर ये दिया है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाले से। हम समझेंगे क्वेश्चंस में। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म समझो, इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट फॉर्म देखो, नेक्स्ट फॉर्म कहता है कि अगर a प्लस बी रूट एक्स एक नंबर है, क्लियर, एंड a माइनस बी रूट एक्स ये दूसरा नंबर है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। थियोरेटिकल है, जान लो, समझ में आएगा। अगर a b रूट एक्स मान चलिए जो रूट में है उसे एक बाहर एक कोफिशिएंट भी है जो कि होल है जिस पर रूट नहीं है, अगर ऐसा फॉर्म हो तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे एक दूसरे के। यानी कि इनको भी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा, रैशनल नंबर मिलेगा। यानी कि जब ये डिनोमिनेटर में रहेगा तो हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, उस फ्रैक्शन को, इस वाले से माइनस वाले से। और अगर माइनस वाला डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो हमें प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अगेन हम इसका भी समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। सिंपली मान के चलिए कोई नंबर है 1 प्लस 2 रूट अंडर 3 एक नंबर है, एंड 1 माइनस 2 रूट अंडर 3। देखो a यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, b यहाँ पे भी 2, b यहाँ पे भी 2, रूट 3 यहाँ पे भी, रूट 3 यहाँ पे भी, x का वैल्यू 3, लेकिन प्लस और माइनस हो गया है। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, आप सॉल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 11, और माइनस 11 एक रैशनल नंबर है। क्लियर है, समझ में आ रहा। आप इसका फॉर्मूला भी पढ़े होगे, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपने नहीं पढ़ा था ना इस चैप्टर में, इस बुक में होंगे वो मिलेगा आगे। क्लियर है, तो वो माइनस 11 आएगा, इसको आप करके देख सकते हो। सिंपली दो इरेशनल नंबर था, इसका मल्टीप्लाई किए, रैशनल नंबर आ गया, यानी कि ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे एक दूसरे के। डन। अब थर्ड फॉर्म देख लीजिए, वही बहुत आसान है, आप इसको पहले नोट करो। नाउ जो हमारा थर्ड फॉर्म है वो है, मान के चलिए कोई नंबर है रूट एक्स प्लस रूट वाई, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, एंड एक और नंबर है रूट एक्स माइनस रूट वाई। जब ये दो नंबर हैं, ये दोनों भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर। जब आप इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा एक दूसरे से, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, x माइनस वाई। करके आप देख सकते हैं। चलिए मैं भी दिखा देता हूँ। रूट एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट एक्स माइनस रूट वाई से हो जाएगा, प्लस रूट वाई से जब होगा तो रूट एक्स माइनस रूट वाई। करके देखो, रूट एक्स से रूट एक्स करो तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट एक्स वाई, फिर प्लस साइन रूट वाई का रूट एक्स से, प्लस साइन के साथ रूट एक्स रूट वाई का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा रूट एक्स वाई, फिर माइनस रूट वाई इंटू रूट वाई वाई। सिंपली सॉल्व कीजिएगा, माइनस प्लस सेम है, माइनस प्लस लग गया, कट जाएगा, आएगा एक्स माइनस वाई। समझ में आ रहा। तो ये सब हम समझेंगे। अभी कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, उससे ये जो टॉपिक है ये टोटली करेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे कनेक्ट हो पाओगे। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हमें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि एग्जाम में आ गया
कि रैशनलाइज ए 1/5 प्लस √3, बी आ गया 1/-3 प्लस √2, एक नंबर आ गया ये दो नंबर्स को हम समझेंगे, फिर नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखेंगे। ए को कैसे बनाओगे वो देखो, ए का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या दिया है 1/5 प्लस √3 को रैशनलाइज करने को। अब देखो कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, और a प्लस √b के फॉर्म में है, दोनों नेचुरल नंबर था, हम इसको ये भी कर सकते हैं x प्लस √y, हमने अभी फॉर्म देखा था। इसको अगर हमको रैशनलाइज करना है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, सिंपली 1 प्लस √3 रहने देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्लस है बीच में इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 5 माइनस √3/5 माइनस √3। क्या किए हो, a प्लस √b था, a माइनस √b से नीचे भी मल्टीप्लाई किए हो, और क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, तब तो जाके वैल्यू इतने के बराबर आएगा। क्लियर है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर तो सेम वैसे ही रह जाएगा, नीचे आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से और इसका मल्टीप्लिकेशन भी इन दोनों से, आप जानते हो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 5 × 5 माइनस √3 प्लस √3 × 5 माइनस √3 ऐसा आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस √3/5 5 जा 25 माइनस 5√3 प्लस यहाँ पे भी √3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से है तो ये भी आएगा 5√3 और 3 × माइनस √3 तो माइनस √9 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 5 माइनस √3 ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा, 5 माइनस √3 प्लस 5√3 माइनस 5√3 कैंसिल आउट, 25 में से 25 25 माइनस 3 आ जाएगा, √9 का 3 इज इक्वल टू 5 माइनस √3/22। गौर से देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी दोनों रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं एक दूसरे के, इसलिए हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें एक रैशनल नंबर मिल गया, और इसी को कहते हैं क्या, रैशनलाइजेशन। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिए। पहले इन सबको बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, इन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले आप एक मेथड जान लीजिए। अगर a प्लस बी कोई नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम a माइनस बी से, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हमारा आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ इसका ये है कि जैसे ही आप LHS को सॉल्व करोगे, a का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से a स्क्वायर माइनस ab, फिर b का इन दोनों से ab माइनस बी स्क्वायर, ab प्लस ab माइनस कैंसिल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा, बराबर है इक्वल टू RHS, ये प्रूफ था। यानी कि कभी भी अगर इस फॉर्म में होगा तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में है तो हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 5 को यहाँ पर अगर हम a ट्रीट करें, √3 को b ट्रीट करें, तो a प्लस बी a माइनस बी, सिंपली क्या सॉल्व करते, a स्क्वायर माइनस का साइन दे दोगे और b स्क्वायर, सॉल्व कीजिए 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22 आ गया ना, इतने हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 22 ला सकते हैं। समझ में आ रहा, तो ये फॉर्मूला जान लीजिए, आप इसका यूज कर सकते हो वहां पे। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये सब मिलेंगे भी इस क्लासेस में, और ढेर सारे मिलेंगे। फर्स्टली नोट डाउन दिस वन।
आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम बी देखेंगे। देखो अब बी क्या है, 1/-√3 प्लस √2, 1/-3 प्लस √2, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पे हमारा जो a है वो है -3, b है वो है 2, ठीक है। सॉल्यूशन निकालोगे, इसका सॉल्यूशन तो कैसे लिखोगे, 1/-√3 प्लस √2, माइनस है इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इतना बराबर हो जाएगा -3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई किस चीज से मल्टीप्लाई होगा जरा बताइए, a प्लस b है √b, यहां पे क्या हो जाएगा a माइनस √b, b था 2, रूट लग गया, √b हो गया, माइनस लग गया, यहाँ पे प्लस था, क्वेश्चन में प्लस दिया था, रेशनलाइज करना था, इस साइन को हमें चेंज किया नहीं, चेंज किया, सिर्फ किस साइन को चेंज करेंगे, तो रूट वाला जो नंबर होगा उसका कोफिशिएंट मान, उसके जो उसके आगे जो नंबर साइन होगा हम उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करते, प्लस है हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो इसी नंबर से ना करेंगे सर, समझ में आ रहा? अब जरा देखिए ऊपर में वैसे ही उतर जाएगा, इसको ब्रैकेट में हम कर देंगे। अब अगर हम -√3 को x ट्रीट करते हैं और √2 को y ट्रीट करते हैं, तो मैंने अभी बताया था x - y इंटू x प्लस वाई कितना आता है, x² माइनस y स्क्वायर, x प्लस y x माइनस वाई। ये मैंने एज्यूम किया है समझाने के लिए, ये तुम एज्यूम नहीं करोगे, तुम्हारे लिए ये भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ये बनाओ, क्लियर है? लेकिन ये कैसे हुआ वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इसको a प्लस बी a माइनस बी है, सॉल्व करेंगे सर, -3 का स्क्वायर, माइनस का साइन दे देंगे, फिर √2 स्क्वायर, सॉल्यूशन करोगे -3 माइनस √2 अपॉन 3 का -3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, सॉल्व करोगे -3 माइनस √2 अपॉन 7 आंसर। देखिए डिनोमिनेटर क्या आ गया, रैशनल नंबर, और हमने ये सॉल्व भी कर लिया। समझ में आ रहा? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बाबू। अब चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे और वो हमारा आखिरी एग्जांपल होगा। देखिए क्वेश्चन है, अगर इफ 2√3 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस b√3, फाइंड a प्लस a एंड b। बोल रहा है कि सर इस फॉर्म में ये जो नंबर है ये बराबर है इतना के, लेकिन हमें a और b का वैल्यू नहीं पता था, हमें वो निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, वेरी इजी क्वेश्चंस। 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन का यूज करना होगा, क्योंकि अब गौर से देखिए तो डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से हमें कोई बहस नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे इसको रैशनल बना देंगे, सिंपली 2 प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 प्लस √3 से नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, सॉल्व करोगे ऊपर है a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे एक फॉर्मूला और जान लो कि अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी जब ऐसे रहेगा तो ये इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, और ये बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये आप जान लीजिए। एक और होता है, एक मैंने शुरुआत में बताया था, दो मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी लिस्ट डाल दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना। a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। इस
क्लास में आप इन सबके प्रूफ्स भी देखोगे। तो यहाँ पे क्या है बाबू, ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर वर्ग। सिंपली क्या कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। सॉल्व कर दोगे, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? जब ऊपर दोनों प्लस प्लस था तो हमें ये फॉर्मूला लगाना था, दोनों माइनस माइनस रहता तो हमें ये फॉर्मूला लगाना था, दोनों अलग अलग, एक माइनस एक प्लस है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। उसका आप सॉल्यूशन निकालोगे, क्या आएगा बताइए। जिसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3। हमें क्या सॉल्व कर रहे हैं, LHS, ये नोट कर लीजिएगा। तो जैसे सॉल्व करोगे तो ये 4 प्लस 3 हो सकता है कि नहीं, 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। लिखना जरूरी है? नो सर, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो हमारा जो LHS आया वो आया 7 प्लस 4 रूट 3, और ये बराबर कितने के, a प्लस बी रूट 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, ये हुआ। अब हमें क्या कर देना है, ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग on equating both side, जब हम इक्वेट करेंगे बोथ साइड पोजीशन के बेस पे, तो हमें a का पोजीशन पे क्या मिलेगा, b, यानी कि हमारा a इज इक्वल टू 7 मिलेगा, b रूट 3, यहाँ पे क्या है 4 रूट 3, यानी कि हमारा जो b मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 4। हमारा यही आंसर है। समझ में आ रहा है? ये लाइन लिखना जरूरी है, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, a इज इक्वल टू 7, b रूट 3 है, b क्या आ जाएगा 4। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, और इनफैक्ट ये सब बेसिक क्वेश्चंस से आपको 9th 10th में मिलेगा। जब आप 11th 12th में पढ़ोगे तो इससे भी थोड़े टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप वहाँ पे तभी सक्सेस कर पाओगे जब आपको अभी से इसमें अच्छी पकड़ हो। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो। समझ में आया है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ। दैट विल हेल्प अस, दैट इज द रियल इनकरेजमेंट फॉर अस, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। ओके, सो प्लीज आप चैनल को